हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टीवी पटेल हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स विद्यानगर से मैं अमित कुमार भट्ट ऑनलाइन टीचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने स्टैंडर्ड 12 के अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन लेवल पर लास्ट एपिसोड में डिस्कशन किया था। उसको पुनरावर्तित करते हुए पार्टनरशिप का जन्म सोल प्रोप्राइटरशिप से हुआ था और दो से ज़्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप के अंदर इकट्ठा होकर प्रॉफिट गेन करने के लिए अपने साथ जुड़ते हैं और फर्म को क्रिएट करते हैं। उस बात को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज नई विशेष और जो ऐसी बातें जिससे हमें आगे आने वाले दिनों में भी शिक्षा प्राप्त करनी है उसको हम सीखना चाहेंगे। पार्टनरशिप के बारे में जब हमने सीखा था तब हमने ऐसा कहा था कि पार्टनर्स और पार्टनर से बनाई हुई पार्टनरशिप फर्म, ये बात को हमने जोड़ा था। फिर से आपको एक बार याद करवा देता हूं कि यहाँ पर 3 पर्सन्स राम, लक्ष्मण एंड भरत, ये 3 ऐसे व्यक्ति जो साथ में जुड़े हुए हैं और इन तीनों ने इकट्ठा होते हुए पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट किया था। तो यहाँ से जो बनी वो है पार्टनरशिप फर्म। उस बात को आपको याद करना है। फिर से बात, ये 3 इंडिविजुअल पर्सन्स एक साथ होते हुए क्रिएटेड पार्टनरशिप फर्म। तो एक बात तय हुई कि राम, लक्ष्मण एंड भरत ये तीनों पार्टनर्स है और उनसे बनी हुई ये पार्टनरशिप फर्म है। राम, लक्ष्मण और भरत तीनों ने फर्म को कैपिटल दिया हुआ है। यहाँ पर कैपिटल का कंसेप्ट हमने पहले पढ़ चुके थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, राम ने भी फर्म को कैपिटल दी, लक्ष्मण ने भी कैपिटल दी और भरत ने भी फर्म को कैपिटल दी। यानी फर्म कैपिटल को अचीव करता है या रिसीव करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो आज की जो बात हम जो स्टार्ट करना चाहेंगे, छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट जो हमें आगे आने वाले दिनों में बहुत काम में लगने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट वही बात, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दी है यहाँ पर। तो हमारा एग्रीमेंट जो हमने रिटन फॉर्म में जो बनाया था, उस एग्रीमेंट में हमने बहुत सारी बातों को उल्लेख या निर्देशित किया था। उस एग्रीमेंट में हमने ऐसा लिखा था कि पार्टनर्स फर्म को यदि कैपिटल देता है तो फर्म पार्टनर्स को उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पहचानते हैं। ये डायग्राम आपको एक बार फिर से याद कर देना है कि पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दी, तो एग्रीमेंट के हिसाब से फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करेगा, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पहचानते हैं। तो हमारी बोर्ड की जब एग्जाम आती है तब उसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न जब आते हैं, टाइप MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से फ्रेंड्स याद कर देना, ये बहुत इजी है, आप उसको समझ भी सकते हो और इसको आने वाले एग्जाम के अंदर भी हमें इसको सॉल्यूशन में लेना है। तो बात फिर से वही आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं यहाँ पर 2 बातें लिखता हूँ, यहाँ पर पार्टनर्स के लिए क्या है और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, ये बात को आपको याद करना है। फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, उस बात को हम सॉल्यूशन में यहाँ पर लेते हैं। तो वो डायग्राम फिर से याद कर लो कि पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दी, तो फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए वो उसके लिए इनकम हो गई और फर्म उसको पे करता है, फर्म पे करता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एक्सपेंस रहेगा। ये बात आपको याद करनी है, बहुत इजी है। अब इसको डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। पार्टनर्स ने कैपिटल दी, कैपिटल फर्म को दी और फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स इज इनकम एंड पार्टनरशिप फर्म फॉर एक्सपेंस।
राइट। तो ये बात पहली हमारी यहाँ पर तय हुई, जो थी हमारे कैपिटल के बारे में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्म जो कंटिन्यू चल रहा है अभी, जिसको हम आगे बढ़ाते चलते हैं, उनमें से फॉर्म में से पार्टनर्स ने विड्रॉ किया। फिर से बात रिपीट करता हूं, यहाँ पर फॉर्म में से पार्टनर से विड्रॉ किया, जिसको हम ड्राइंग्स के नाम से हम पहचानते हैं, है ना। फिर से अपने पर्सनल यूज के लिए राम या लक्ष्मण या भरत अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है यहाँ पर, जिसको हम ड्राइंग्स के नाम से पहचानते हैं। तो यदि एग्रीमेंट में फिर से वही इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास कि पार्टनर्स यदि विड्रॉ करता है तो पार्टनर्स ने फर्म को पे करना होगा, जिसको हम पहचानेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से हम पहचानेंगे। अब वही प्रश्न रिपीट फिर से होगा यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो पार्टनर्स के लिए क्या है और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है। तो यहाँ पर हमने विड्रॉ किया है तो फर्म या पार्टनर्स फर्म को पे करेगा, दैट मीन्स पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा और पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगा। तो हमारे साथ ये बात को आप जोड़ते हुए ये बात हुई ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात फिर से यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पास सामने आ गए। यहाँ पर पहला प्रश्न ये हो सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स इज व्हाट, तो आंसर रहेगा हमारा इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म इज व्हाट, तो वो रहेगा एक्सपेंस। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर पार्टनर्स इज व्हाट, एक्सपेंस, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वो रहेगा इनकम। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपके सामने यहाँ पर रखा था। तो एक बार फिर से छोटी सी लाइन में समझा देते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दी, फर्म उसके ऊपर पे करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हो गया इनकम और उनके लिए एक्सपेंस। फिर से बात पार्टनरशिप फर्म में से विड्रॉ किया तो वो बोली जाती बात हमारी ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स के ऊपर हम पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो फर्म के लिए वो बन जाती है इनकम और पार्टनर्स के लिए बन जाती है वो एक्सपेंस। दैट मीन्स ये छोटा सा कंसेप्ट आपके सामने यहाँ पर रखा था। अब उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए उस बात को कंटिन्यू करते हैं जो हमारे हर रोज काम में आने वाली बात है, और ये छोटी छोटी बातें बड़े एग्जाम्पल जब सॉल्व करते हैं या उसका सॉल्यूशन लाना है तब वो हमें उपयोगिता में आती है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब 3 पार्टनर्स जब इकट्ठा होते हैं तब आने वाले दिनों में जब हम हमारे अकाउंट क्लोज करते हैं तब हमें मिलता है डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस, जो भी हमारे पास आता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, वो एक प्रश्न हमारे सामने होता था। उसका सॉल्यूशन हमने एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। तो एक बात सोच लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं राम और श्याम। यदि हमारे पास एग्रीमेंट में लिखा होता है तो हम एग्रीमेंट के हिसाब से हम चलेंगे। चाहे एग्रीमेंट में लिखा होता है 3:2, तो हमें ये रेशियो में जो भी प्रॉफिट आता है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा, यदि एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो नहीं लिखा होता है तो हमें एग्रीमेंट में मान लो कि उसकी एंट्री नहीं है हमारे पास, तो हमें ऐसा मानना है कि हमें इक्वल रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं 1:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है यहाँ पर, राइट। फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर, राम और श्याम 2 पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना था। यदि एग्रीमेंट में लिखा होता है 3:2 तो हमें 3:2 में लिखना है। एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें ऐसे अंडरस्टूड करना है कि उसका रेशियो कौन सा बनेगा 1:1। ये 3:2 मैंने लिया यहाँ पर, तो एग्जाम में कई बार 5:2 भी हो सकता है यहाँ पर, या जो भी एग्जाम में दिया गया होता है उस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है यहाँ पर। ये 2 पार्टनर्स थे, मान लो कि तीसरा भी होता है राम श्याम और घनश्याम, तो 3rd नंबर के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है 3:2:1 ये हमारा हिस्सा रहेगा। और यदि एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता है तो 1:1 में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये हो गया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में। फिर से एक बार कंक्लूजन ले लेता हूं यहाँ पर, 3 पार्टनर्स हमारे पास राम श्याम और घनश्याम। एग्रीमेंट में यदि लिखा होता है तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से 5:2:1 में वो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यदि एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता है तो हमें ऐसे मानना है या ऐसे समझना है कि वो रेशियो हमारा 1:1 रहेगा। एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। मान लो कि हमारे पास प्रॉफिट आता है
9000 हमारे पास प्रॉफिट मिला यहाँ पर, फर्म एंडिंग क्लोज एंड 9000 प्रॉफिट मिला। उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो यदि एग्रीमेंट में 3:2:1 होता है तो हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आपको सिखा देता हूं। यहाँ पर 9000 प्रॉफिट मिला है तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, राम इज इक्वल टू 9000 प्रॉफिट की अमाउंट मल्टीप्लाई, ये उसका राम का रेशियो कितना, उसका शेयर 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो प्रॉफिट हमारा टोटल 3:2:1 इज इक्वल टू 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6 से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 9000 × 3/6 ऐसा हम उसको उपयोगिता में ले सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4500 उसकी अमाउंट आएगी यहाँ पर, 1/2 इज इक्वल टू 4500। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आप यहाँ पर सिंपल बोर्ड की एग्जाम के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, लेकिन हम यूजुअली जो उपयोग में लेते हैं उस कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन करनी है, वो आपकी जानकारी के लिए वो बात आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो आपको इस बार इतना याद रखना है कि भाई हमारा स्टेप कौन सा रहता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। 9000 × 3/6 इज इक्वल टू 4500। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ राम। नेक्स्ट वन श्याम। श्याम इज इक्वल टू 9000 मल्टीप्लाई 2, शेयर उसका 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 6 हमारा टोटल प्रॉफिट। तो हमें सिंपल सी कैलकुलेशन आपको फिर से बता दूं यहाँ पर, वो जो कैलकुलेशन आपको दे रखी थी यहाँ पर कैलसी से आप उपयोग करके उसका आंसर आप यहाँ पर शो कर सकते हो यहाँ पर। एंड लास्ट वन घनश्याम इज इक्वल टू, वो आपको बताना है, खुद भी सोच सकते हो यहाँ पर, प्रॉफिट 9000 मल्टीप्लाई 1/6 ऐसा लिख के भी उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये हो गया यदि एग्रीमेंट में जो दिया गया हो तो, और नहीं दिया होता तो सिंपल हमारी कैलकुलेशन ऐसी रहेगी, राम इज इक्वल टू 9000 मल्टीप्लाई 1/1 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू राम का हिस्सा रहेगा 3000। सेम वे में श्याम की भी कैलकुलेशन वैसी रहेगी, 9000 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 3000, और घनश्याम की कैलकुलेशन भी वैसे रहेगी, 9000 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 3000। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो रेशियो मिला हमें, तो 3:3 इज इक्वल टू इक्वल, जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसको हमें इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। ये हमारी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो भी हम अकाउंट क्लोज करेंगे उस टाइम पर जो भी प्रॉफिट मिलता है या जो भी लॉस मिलता है उसके बारे में हम इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी, ऐसा मान के हम आगे बढ़ते हैं। आगे की जो बात है हमारी वो है हमारे पास लोन के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। अब फर्म के एग्रीमेंट के अंदर हमने एक बात और लिखी थी इसके अंदर कि पार्टनरशिप फर्म को यदि उसको पैसे की आवश्यकता है तो वो बाहर से पैसे बोरो कर सकते हैं, चाहे वो बैंक से भी हो सकता है या थर्ड पार्टी से भी वो पैसे कलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर यदि वो बात होती है यहाँ पर, है ना, पार्टनर्स को लोन की आवश्यकता है पार्टनरशिप फर्म को, तो उसके बाद दो रास्ते हैं, दो रास्ते से वो अचीव कर सकते हैं, या तो थर्ड पार्टी से वो लोन अचीव कर सकते हैं या वो ले सकते हैं, और नहीं तो पार्टनर्स के पास से भी वो लोन ले सकते हैं यहाँ पर। अब थर्ड पार्टी के रूल्स ऐसे हमारे पास कि यदि बाहर के कोई व्यक्ति ऐसे हैं, चाहे बैंक हो चाहे किसी पार्टनरशिप फर्म के अलावा कोई ऐसे व्यक्ति है, उनके पास से लोन के बेस पर वो पैसे कलेक्ट करते हैं, तो उनको जो भी इंटरेस्ट हमने तय किया होता है वो उस इंटरेस्ट के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, और वो जो अमाउंट हमने फिक्स की थी उसके साथ उस बेस के ऊपर हमें उसकी एंट्री या इफेक्ट जो देनी थी वो हम अकाउंटिंग सिस्टम में देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी बात यहाँ पर है आज जो उसके ऊपर फोकस करना है वो पार्टनर्स लोन, ऐसा हमारा नाम है। वो एग्जाम्पल फिर से हम याद करते हैं, राम ने फर्म को लोन दी, इसीलिए ऐसा हम लिख सकते हैं राम्स लोन इज इक्वल टू 10,000। फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आप एक बार क्लियर कर देना, राम्स लोन, राम ने फर्म को लोन दी एज अ 10,000। एटलीस्ट एक्चुअली ऐसी पोजीशन होती है कि फर्म को 10,000 कलेक्ट करने हैं, लेकिन राम ऐसा कहता है कि भाई मैं खुद हूँ और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ, तो उसने फर्म को लोन दी यहाँ पर। अब राम ने जब लोन दी 10,000 की, तो राम भी उसके पास से फर्म के पास से उसका इंटरेस्ट कलेक्ट करना चाहेगा। तो इंटरेस्ट का जो रेशियो है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन
तो वो रेशियो हमारा फिक्स है यहाँ पर, जो आपको हमेशा याद करना है 6%, उसका रेशियो हमेशा तय किया गया। फिर से राम ने फर्म को लोन दी, वो जो लोन दी है उसके ऊपर उसको रेट जो कलेक्ट करना था इंटरेस्ट का वो रहेगा 6%। राम यदि डिमांड करता है कि भाई मुझे 8% चाहिए, तो आपको बताना है एज पर एग्रीमेंट 1956 आपको 8% नहीं, 10 भी नहीं, 12 भी नहीं, 4 भी नहीं, आपको मिलेगा कितना 6%। ये बात फिर से आप याद कर देना कि ये एग्रीमेंट में लिखा हो तो भी या एग्रीमेंट में नहीं लिखा हो तो भी हमें उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट पे करना है। सिर्फ इसी बात पर आपको ज्यादा फोकस करना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, फ्रेंड्स आप याद कर देना, इंटरेस्ट ऑन लोन हो आपके पास, एग्रीमेंट में लिखा हो या नहीं लिखा हो, ठीक है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, जिसका रेशियो कितना है यहां पर 6%। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या करना चाहोगे फ्रेंड्स इसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अभी सीखा जस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एग्रीमेंट में लिखा हो तो ही आपको उसके ऊपर एंट्री करनी है, नहीं लिखा है तो आपको कुछ भी देना नहीं है, और रेट भी कितना एज पर एडजस्टमेंट, जैसा आपको एडजस्टमेंट में दिया गया हो वैसे, राइट? बताया है तो दो, नहीं दिया है तो नहीं देना है। वही बात फिर से रिपीट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, वही बात फिर से रिपीट करता हूं यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एग्रीमेंट में कहा गया हो तो इंटरेस्ट दो, नहीं कहा गया तो आपको नहीं देना है, और रेट कितना, तो फिर से वही बात एज पर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में जो रेट दिया गया है उसके ऊपर ही आप क्या करोगे, उसको पेमेंट करोगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट हमारे सामने फाउंडेशन लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में हमें ये काम में लगने वाला है। ये फर्स्ट लेसन से लेके 7 जो लेसन दिए गए हैं, उसे 7 लेसन के अंदर ये सभी बातें हमारे कहीं ना कहीं लिंक होने वाली है। इसीलिए आपको ये बात को हमेशा दिमाग में साथ में चलना है। अब थोड़ा सा उसके अंदर आगे हम बढ़ते हैं। ये जो लोन की बात हुई, अब हमें इस लेसन के अंदर जो वेटेज दिया गया था उस वेटेज को थोड़ा सा एक बार हम याद कर लेते हैं, या उसको एक बार मेमोराइज कर देते हैं। यहाँ पर बोर्ड की एग्जाम जब होगी तब बोर्ड की एग्जाम में फर्स्ट लेसन के अंदर हमें एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। एक एमसीक्यू होगा जिसका वेटेज बोर्ड के अंदर 1 मार्क्स दिया गया है, और एक हमारा प्रश्न होगा, एक हमारा शॉर्ट एग्जाम्पल होगा जो जिसका वेटेज दिया गया हमें 3 मार्क्स। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 4 मार्क्स इस लेसन के अंदर वेटेज दिया गया है। भले ही वेटेज 4 मार्क्स का हो, लेकिन दिस इज मेन फाउंडेशन लेसन फॉर ऑल द 6 लेसन। आने वाले 6 लेसन के अंदर ये बहुत काम में आने वाली बात है। थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास आपको सबको याद होगा कि जब हमने 11th स्टैंडर्ड जब कंटिन्यू किया था, तब हमने जो अकाउंट प्रिपेयर किए थे सोल प्रोप्राइटरशिप के, उस टाइम पर हमने एक फाइनल अकाउंट बनाया था, आपको शायद याद होगा, और उसके ऊपर आपने बहुत सारा काम भी किया था। कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए थे, आपको 1 मिनट आपको दिया जाता है, आप उसको मेमोराइज करो या उसको याद करने की कोशिश करो। कौन कौन से अकाउंट हमने यहां पर बनाए थे, आप सोच सकते हो कि कौन कौन से अकाउंट हमने बनाए थे। आपको मैं याद करवा देता हूं फिर से। हमने बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हमने सेकंड नंबर पर बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड नंबर में हमने बनाया था बैलेंस शीट। हमने ये बनाए थे, याद है? तो यहां पर भले वेटेज कम है, लेकिन यहां पर जो हमने बनाने वाले थे ये सोल प्रोप्राइटरशिप के सभी फाइनल अकाउंट थे, लेकिन हमें जो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट हमें क्रिएट करने हैं, तब उस टाइम पर हमें इतने अकाउंट हमें बनाने थे, और उसका एक लेसन नंबर 2 है हमारा, और उसका वेटेज बोर्ड की एग्जाम में 11 मार्क्स का एक सम वहां पर दिया जाता था। तो हम क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? हम ऐसा मानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट भी हमने पढ़ चुके थे,
प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें बनाए थे और बैलेंस शीट भी हमने बनाई थी, लेकिन हमें अभी कंटिन्यू जो करना है वो हम उसके अंदर प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, वो हमें बनाना है। अब सेकंड नंबर पर हमें जो बनाना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है। थर्ड नंबर पे हमें जो बनाना है वो जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर नई बात है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। और नंबर 4 जो हमें नया बनाना है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाने हैं। और लास्ट वन जो बनाना है वो हमारे पास है बैलेंस शीट, ठीक है। ये 5 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने थे। अब ये 5 अकाउंट हम बनाने वाले हैं, तो हम आगे के एपिसोड में या आगे लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं। तो पहले हम कंटिन्यू करेंगे, ये 3 मार्क्स का सम सॉल्व करवाएंगे और उसके बाद फर्स्ट लेसन में जो हमें सेकंड के कोरिलेशन में जाना है उसका अनुबंध साथ में जोड़ना है, इसलिए उसके अंदर 3rd और 4 नंबर का जो अकाउंट नहीं सीखा है उसके बारे में हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में हम जो सीखना चाहेंगे या नेक्स्ट हम जो मिलेंगे तब हम शॉर्ट एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हमारा प्लान ये रहेगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। आज के दिन में हमने जो सीखा, जो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर फिर से आपको याद करवा देता हूँ। प्रॉफिट लॉस रेशियो के बारे में पढ़ा, कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, पार्टनर्स के लोन के बारे में सीखा था। ये एक छोटा सा प्रयास आपके सामने ऑनलाइन टीचिंग के अंदर मैंने आपके सामने रखा है। यदि आपको इस आज की जो बात के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो या सॉल्यूशन हो या किसी एक्सप्लेनेशन की आपको आवश्यकता है तो इस वीडियो के नीचे आपको दिया गया चैट बॉक्स है, उसके अंदर आप लिख के सजेशन हमारे पास से मांग सकते हो। मैं आपको कॉल भी कर सकता हूँ या पर्सनली आप पे बात करके इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू।